हेलो फ्रेंड्स। तो ये सेट बी है फिजिक्स का, जो आज पेपर था हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023 का। ये सेट बी है, तो इसका सीरियस नंबर है, ये ओरिजिनल पेपर है। तो अपन इसे सॉल्व कर लेंगे। ये आप देख सकते हो, ये पूरा इसका ये पेपर का कोड होता है 210। तो इसे अपन सॉल्व करेंगे। सेट बी है, तो पहले अपन देख लेंगे सही विकल्प देख लेंगे। सही विकल्प कह रहा है पहले का कि जो धारा का घनत्व का एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। दूसरे में कह रहा है कि जो शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कालांतर होता है वो पाई अपॉन 2 होता है। तो बी वाले का आपका कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। सी में कह रहा है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है वो बम्बई में है। तो सी वाले का हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है। डी वाले में कह रहा है कि जो जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो 0.75 इलेक्ट्रिक वोल्ट। तो डी वाले का फोर्थ वाला हो जाएगा। ई कह रहा है कि किस उपकरण का उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है को, तो वो जेनर जेनर डायोड का। तो ई वाले का आपका थर्ड वाला हो जाएगा। ऐप वाला कह रहा है, ऐप में कह रहा है कि जो दूरदर्शी में नेत्र की फोकस दूरी अभिदृश्य की जो फोकस दूरी होती है वो से कम होती है, उससे जो कम होती है। तो ऐप वाले का पहला हो जाएगा। कह रहा है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो जी वाले का आपका सेकंड हो जाएगा। अब ये सही विकल्प हैं, ये करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे कि जो एसआई यूनिट करंट डेंसिटी की एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ए वाले का आपका सेकंड हो जाएगा। बी वाले में कह रहा है कि जो फेस डिफरेंस बिटवीन जो करंट फ्लो करवा रहा है अप्लाई वोल्टेज इन अल्टरनेटिव करंट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर में वो होता है पाई अपॉन 2 में। तो बी वाले का थर्ड हो जाएगा। सी कह रहा है कि जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है? वो बम्बई में है। ओके। सी वाले का हो जाएगा आपका सेकंड। डी कह रहा है कि जो फॉरविडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की ये 0.75 इलेक्ट्रिक वोल्ट हो जाती। तो डी वाले का फोर्थ वाला हो जाएगा। कह रहा विच डिवाइस इज यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। तो जीना डायोड्स, जो रेक्टिफायर यूज होता है वो जीना डायोड्स में। ठीक है। क्या होता है? ई वाले का थर्ड वाला। कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इन टेलीस्कोप में, तो इज लेस देन हो जाएगी फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट की। तो एफ वाले का हो जाएगा आपका पहला। ठीक है। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन का इज सेकंड 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो जी वाले का आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अब अपन देख लेंगे फिलहाल खाली स्थान, रिक्त स्थान दूसरे में। तो रिक्त स्थान कह रहा है कि जो आदर्श प्रेरकत्व का ओमनीय प्रतिरोध शून्य होता है। दूसरा कह रहा है कि जो दृष्टि धारा की आवृत्ति 0 Hz होती है। कितनी होती है? 0 Hz होती है। कह रहा थर्ड वाला कह रहा, थर्ड नंबर का कह रहा सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें वो गामा रे होती हैं। कैसी होती हैं? गामा रे होती हैं। फोर्थ नंबर का कह रहा है प्रकाश तरंगे की आवृत्ति 10⁻⁻, बोले तो 10⁻⁻14 कोटि की होती है। पांचवा कह रहा है कि जो प्रकाश का वेग विरल मध्यम से सघन मध्यम में जाने पर घटती है, बोले तो वो घटता है। कैसा होता है? डिक्रीज होता है। ओके। और छठवा कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का एक वेक्टर राशि होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक वेक्टर राशि होता है। सातवां कह रहा है कि जो शंट के उपयोग से धारामापी की संवेदनशील कम हो जाती। कैसी हो जाती? संवेदनशील कम हो जाती है। तो ये आपके रिक्त स्थान थे। अब आप फिलहाल से बोले तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे कि जो ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल इंडक्टेंस का ये 0 होता है। ओके। सेकंड वाला कह रहा है जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ए डायरेक्ट करंट की वो 0 Hz की होती है। जो डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी 0 Hz की होती है। जो थर्ड वाला कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वो गामा रेस की होती है। कह रहा है फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट्स वेव्स की
फोर्थ नंबर का कह रहा है लाइट वेव्स की जो ऑर्डर होती है वो 10⁻⁻14 एच होती है कह रहा है। फिफ्थ वाला कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ लाइट की वो डिक्रीज होती है व्हेन इट गोज टू रेयर मीडियम से टू डेंसर मीडियम में, ठीक है। जो छठवा कह रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है छठवें में कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। छठवा कह रहा है द सेंसिटिविटी, जो सेंसिटिविटी होती है ऑफ द गैल्वेनोमीटर की इज रिड्यूस बाय द यूज ऑफ सेंट्स में, ठीक है। ये आपके क्या क्या थे, ये आपके फिलप्स थे। ये इंग्लिश मीडियम, वो हिंदी मीडियम वाले के, ये इंग्लिश मीडियम वाले के। अब आप देख लोगे सत असत। पहला कह रहा है जो अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रीटर ने की थी तो असत हो जाएगा, उनने नहीं की थी, ठीक है, वो विलियम ने की थी, ठीक है। सेकंड वाला कह रहा है कि नेज अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हेलो की संख्या के बराबर होती है तो सत्य हो जाएगा इसमें। थर्ड वाला कह रहा है कि जो वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है तो असत्य हो जाएगा, ठीक है। छठवा वो फोर्थ वाला कह रहा है कि जो डी ब्रगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो असत्य हो जाएगा इसमें। पांचवा कह रहा है कि परमाणु एक घनात्मक कण है तो ये सत्य हो जाएगा। छठवा कह रहा है कि एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को अपूर्ण मध्य शक्ति शून्य होती है तो सत्य हो जाएगा। कह रहा है माइक्रोवेव्स ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होती हैं तो सत्य हो जाएगा, ओके। अब ये क्या है, ये ट्रू फॉल्स हैं। कैसी हैं ये? ट्रू फॉल्स हैं। तो ट्रू फॉल्स देख लेंगे अपन। कह रहा है फर्स्ट वाले में कह रहा है कि जो इन्फ्रारेड रेडिएशन इज इनविटेड बाय साइंटिस्ट रिटर्न है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ओके। सेकंड वाला कह रहा है अन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स में तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला कह रहा है कि वोल्ट मीटर इज मोर सुपेरियर टू पोटेंटियोमीटर का तो ये फॉल्स हो जाएगा। कह रहा है डी ब्रॉगली वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है आइटम्स एटम इज पॉजिटिव पार्टिकल्स ये ट्रू हो जाएगा। कह रहा है छठवा कह रहा है द एवरेज पावर सप्लाइड टू अन इंडक्टर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो तो ये ट्रू हो जाएगा। सेवन वाला कह रहा है कि जो वर्किंग ऑफ माइक्रोवेव्स की ओवन इज पासेड ऑन रेडियो वेव में तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये आपके ट्रू फॉल्स थे, ये इंग्लिश मीडियम वाले, ये हिंदी मीडियम से। ये थर्ड नंबर पे। अब आप बनवर्ड देख लेंगे कि बनवर्ड्स क्या कहते हैं। बनवर्ड्स में कह रहा है कि जो प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर देना है। क्यों कह रहा है जो दहली आवृत्ति क्या है तो ये आप इसमें देख सकते हो पीडीएफ्स, ये आपके सामने एक इमेज आ चुकी है तो आप इस इमेज में देख सकते हो। ऐसे ही सेकंड नंबर का कह रहा है कि प्रकाश का जो विवर्तन क्या होता है तो ये इमेज में आप देख सकते हो। कह रहा है लेंस की जो क्षमता का मात्रा क्या है तो वो है डायोप्टर्स, आप ये इमेज में भी देख सकते हो। कह रहा है फोर्थ नंबर का कह रहा है कि चुंबक के चुंबकीय अपूर्ण की जो दिशा क्या होती है तो आप इसे किसमें इमेज में देख सकते हो। हाँ, फिफ्थ वाला कह रहा है कि जो धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं तो आप इसे इमेज में देख सकते हो। है छठवें नंबर पे कह रहा है अनुगमन वेग पर जो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है तो अनुगमन वेग की जो ताप पर वो घटती है, कैसी होती है, डिग्री घटती है, ठीक है। कह रहा है तो आप इसे किस में देख सकते हो, आप इसे इमेज में देख सकते हो। तो कह रहा विकिरण की जो ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए तो ई इक्वल टू माइनस एच बी एक बोले तो ई इलेक्ट्रिक पावर होती है जो आप इसमें ऊर्जा बोलते हो इसे विकिरण की ऊर्जा ई बराबर माइनस के एच जी, आप इसे वो इमेज में देख सकते हो। तो ये बनवर्ड्स हैं आपके। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसे आप इमेज में देख लेंगे। व्हाट इज डिफ्रैक्शंस इसे भी आप इमेज में देख सकते हो। कह रहा है थर्ड नंबर पे कह रहा है पावर ऑफ लेंस की जो पावर यूनिट्स है वो डायोप्टर्स है, इसे भी आप इमेज में देख सकते हो। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स ऑफ मैग्नेट्स का तो इसे भी आप इमेज में देख सकते हो। क्या
कह रहा हाउ गैल्वेनोमीटर इज चेंज इन ए वोल्ट मीटर। तो आप इसे इमेज में देख सकते हो। और ये 6वें नंबर पे कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो कैसी होती है वेलोसिटी इज डिक्रीज, इसे भी आप इमेज में देख सकते हो। कह रहा है जो गिव रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस का। तो ई इक्वल टू माइनस के एच भी हो जाएगा। तो आपके ये क्या थे, 1 वर्ड्स थे। क्वेश्चन नंबर 4 था। आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कह रहा है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, और इसके जो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, कह रहा है आइंस्टाइन्स का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, वो आपको बताना है। ठीक है। अब कह रहा है और मैं कह रहा है डी ब्रॉगली मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली मैटर्स के जो रिलेशंस बताने ये। और 5th नंबर का है 6वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टू पोस्चल्स ऑफ बोर मॉडल्स बताने हैं। और मैं कह रहा है डिस्कवरी द न्यूक्लियस ऑफ मॉडल आइटम्स बताने हैं, डायग्राम भी बनाना है। 7 वाला कह रहा है व्हाट इज आइसोटॉप्स और 2 आइसोटॉप्स के हाइड्रोजन आइटम्स बताने हैं। और मैं कह रहा है व्हाट इज आइसोवर्स और गिव एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है। अब 8 नंबर के देख लेंगे। 8 नंबर में क्या कह रहा है, फंडामेंटल चार्ज बताना है और उसकी जो वैल्यू होती है वो बतानी है आपको। और मैं क्या कह रहा है कि वेयर विल अन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड एदर हाई पोटेंशियल साइड्स और लोअर पोटेंशियल साइड्स। अगर आपको ये क्वेश्चन 8वें का ये वाला क्वेश्चन नहीं मिला है तो आप प्लीज़ कमेंट में करो, मैं इसका सॉल्यूशंस दे दूंगा आपको। ठीक है। 9 वाले में कह रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल्स क्या होती हैं और उसके जो 2 एग्जांपल्स देने हैं। ओके। ओम लॉ आल्सो ड्रो, उस ओम लॉ का एक ग्राफ बताना है जिसमें वोल्टेज और करंट्स बतानी है। ओके। 9 वाले का आपको अगर ये सॉल्यूशंस नहीं हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, सॉल्यूशंस देंगे आपको। ये वाइट सावर्ट लॉ को एक्सपेंशंस करना है, वो भी वेक्टर फॉर्म में। और में कह रहा है कि नो एंड पॉइंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है। और ये 11 वाले का जो न्यूमेरिकल्स है और मैं भी न्यूमेरिकल्स है, अगर ये न्यूमेरिकल्स आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट करो, आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा। और 12वें नंबर पे है कंजुगेट्स फोकस है। और में है जो डिफरेंस बिटवीन में रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप्स हैं, डिफरेंस बिटवीन है 12वें में। 13वां नंबर्स में भी एक न्यूमेरिकल्स है और में भी न्यूमेरिकल्स है। अगर ये न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करो आप। 14वें नंबर पे भी न्यूमेरिकल्स है दोनों में, तो प्लीज़ कमेंट्स करें। और 15वें में कह रहा है कि ये कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे गॉस थ्योरम पे एक्सप्रेशंस करना है और कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर करनी है आपको 15 नंबर पे। राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर और में है। और 16वें नंबर में 3 डिफरेंस बिटवीन बताना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल डिफरेंस पे। और में कह रहा है कि रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताने हैं 16वें नंबर पे। ओके। डिफरेंस बिटवीन है 70 नंबर्स के कह रहा है 17 नंबर से भी डिफरेंस बिटवीन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक है। और में पीएन जंक्शन डायोड्स बतानी है, इसके फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाना है। 18 में भी आपका अच्छा एक्सप्रेशन से ड्राइव करनी है आपको रिफ्रैक्टिव इंडक्टेंस की जो ग्लास ब्रिज में। और में भी आपका एक ड्राइव लेंस मेकर फार्मूला करना है थिन लेंस का। और 19 नंबर पे सेल्फ इंडक्टेंस बतानी है और एक्सप्रेशन उसका एक डायग्राम सेल्फ इंडक्टेंस का अपन ड्रॉ करेंगे। और मैं कह रहा है एक ट्रांसफार्मर बताना है, उसका प्रिंसिपल और जो डिफरेंस टाइप्स करता है एनर्जी लूज करता है। तो आपका ये फुल सॉल्यूशंस हो चुका है फिजिक्स का। आपको जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं वो आप कमेंट में करें तो उसे मैं आपको सॉल्व करवा के दे दूंगा। तो थैंक यू, बस इतना ही।